इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल करते हैं। बहुत पुराना क्वेश्चन आया हुआ था ईएससी में, और इसको कई बार गेट में भी मॉडिफाई करके इसको पूछा गया है, और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका थोड़ा सा, इसमें क्या है कि एयर इज कंटेंट इन ए हॉरिजॉन्टल पिस्टन सिलेंडर। ठीक है, हाँ, एयर इज कंटेंट इन हॉरिजॉन्टल पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट P1 100 किलो। तो इंफॉर्मेशन क्या क्या दिया हुआ है हमको? इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ वो लिख लेते हैं पहले। हमको के दिया हुआ है 16.2। हमको यहाँ पे P1 दिया हुआ है 100 kPa। V1 दिया हुआ स्पेसिफिक वॉल्यूम 2 × 10⁻³ V2 दिया हुआ है 3 × 10⁻³ और एरिया, पिस्टन का एरिया भी दिया हुआ है 0.018 मीटर स्क्वायर। एयर इज कंटेंट इन हॉरिजॉन्टल पिस्टन, इसलिए इनिशियली प्रेशर ये है, वॉल्यूम ये है। स्प्रिंग जो है इनिशियली रेस्ट पर है, मतलब स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग जो है कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं कर रहा है इस पर। ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि ये इनिशियल कंडीशन है, यहाँ पे कोई इलोंगेशन नहीं हुआ स्प्रिंग में। फाइनली क्या हुआ है कि एयर के मॉलिक्यूल्स जो है, एयर का मॉलिक्यूल्स जो है एक्सपैंड कर रहे हैं, मतलब वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो ये स्प्रिंग दबेगा, तो बदले में एक स्प्रिंग फोर्स आएगा। ये है फाइनल कंडीशन। यहाँ पे स्प्रिंग जो है एक्स अमाउंट से कंप्रेस हो गया। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट ये है कि इनिशियली वॉल्यूम अगर V1 था, इसका एरिया A है और ये x अमाउंट से कंप्रेस हुआ है। फाइनली जाके वॉल्यूम कितना हो गया, ये पहले पिस्टन यहाँ था, ठीक है, फिर यहाँ चला गया, तो ये इतना अमाउंट एक्स्ट्रा गया। तो एक्स्ट्रा वॉल्यूम कितना आया, AX, और ये तो पहले से ही था V1, तो V1 + AX = V2, यानी V2 - V1 / A = X। ठीक है, अब जरा पिस्टन का FBD बनाते हैं हम लोग। पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट का FBD बनाते हैं। तो इनिशियली क्या होगा कि ये पिस्टन का वेट की वजह से एक फोर्स आएगा, और इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इनटू एरिया ऑफ पिस्टन कर देंगे तो फोर्स के बराबर आएगा, और इधर से एयर कुछ फोर्स लगा रहा है। ठीक है, स्प्रिंग का तो फोर्स कुछ है नहीं स्टार्टिंग में, तो P = PATM × A प्लस का W। ठीक है, फाइनली जब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गया, इतने अमाउंट एक्स्ट्रा ये डिस्टेंस ट्रेवल किया AX,
ठीक है। स्प्रिंग कितना स्ट्रेच हुआ, ये भी एक्स अमाउंट से स्ट्रेच हुआ, तो उस बदले में स्प्रिंग एक फोर्स लगाएगा के एक्स, दबा तो उतना ये रिएक्शन दिया है इस पिस्टन पे। तो फाइनली इस पिस्टन पर हम देखें तो कितना फोर्स आ रहा है, एक तो PATM लग ही रहा है, PATM मल्टीप्लाई बाय एरिया ऑफ पिस्टन, वेट ऑफ द पिस्टन, और प्लस ये एक्स्ट्रा जो स्प्रिंग का फोर्स आ गया, ये के एक्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमने भूल गया, ये जो प्रेशर है, ये तो प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। हम पिस्टन का FBD बना रहे हैं इनिशियल कंडीशन में, तो ये PATM प्लस W, ये तो इस साइड फोर्स है और इस साइड प्रेशर कैसे हो सकता है, प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई करेंगे ना। तो ये इनिशियल कंडीशन है, इज इक्वल्स टू, ठीक है, ये P1A है, ठीक है, ये P2A हो जाएगा फाइनल। इनिशियल का FBD जब हम बनाए थे, एक बात इनिशियल कंडीशन में जब हम लोग FBD बनाए थे तो हम लोग एरिया लेना भूल गए। ये एरिया आएगा P1A, इधर से एक फोर्स आएगा PATM इंटू A और W। तो इनिशियल इक्विलिब्रियम इक्वेशन हम लिखेंगे तो P1A इज इक्वल्स टू PATM इंटू A प्लस का W, ये आया इक्वेशन नंबर 1। फाइनली जब हम लोग इक्वेशन लिखेंगे तो ये आ जाएगा P2A बराबर PATM A प्लस का W प्लस का KX, ठीक है। ये आ गया सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 में हम देखें तो इतना पार्ट तो सेम है, जो कि किसके बराबर है, P1A के बराबर है, यानी P2A इज नथिंग बट P1A प्लस KX, ये आया सेकंड इक्वेशन। यहाँ से x हम निकाल लेते हैं तो A टाइम्स P2 माइनस P1 बाई K, या फिर इसे ऐसे देखें तो यहाँ से V2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा V1 प्लस का AX, और P2 का जो वैल्यू आ जाएगा वो आ जाएगा P1 प्लस KX बाई A, ठीक है। अब हम एक PV प्लॉट बनाते हैं, ठीक है। जो हमारा V2 का वैल्यू आया वो आया V1 प्लस का AX, और P2 का वैल्यू आया P1 प्लस का KX बाई A। और हम एक प्रेशर वर्सेस वॉल्यूम का एक प्लॉट बनाते हैं। इनिशियल वॉल्यूम V1, फाइनली जो वॉल्यूम हुआ वो हुआ V2। इनिशियल प्रेशर P1 V1 इनिशियल, P2 V2 फाइनल। अब सवाल ये है कि यहाँ पे जो कर्व बनेगा इनिशियल से फाइनल वो किस तरह का बनेगा, क्या वो स्ट्रेट लाइन बनेगा कि कर्व बनेगा, पैराबोलिक बनेगा, क्या बनेगा। तो उसके लिए कुछ नहीं, सिंपली हम लोग क्या करते हैं कि हमको दिख रहा है यहाँ से कि जो अगर हम एक लाइन मान के चले तो लाइन का स्लोप कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट आ गया तो यानी वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। तो इस लाइन का स्लोप क्या आ जाएगा, P2 माइनस P1 बाई V2 माइनस P1। P2 माइनस P1 क्या आ जाएगा, KX बाई A, और V2 माइनस P1 क्या आ जाएगा, AX। यहाँ से x कट गया तो
तो ये आ जाएगा k बाई ए स्क्वायर, यानी ये कांस्टेंट है। P2 माइनस पी वन बाई वी टू माइनस वी वन क्या दिखा रहा है, स्लोप दिखा रहा है ना, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, जो कि कांस्टेंट है। ठीक है, तो ये क्या होगा कि ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। हमको निकालना है वर्क, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया अंडर द कर्व आएगा वही वर्क होगा। तो सिंपल सा बात है कि ये इतना पता चल गया कि अब स्ट्रेट लाइन होगा। अब वर्क निकाले तो निकाले कैसे, तो वर्क के लिए सिंपल एरिया अंडर द कर्व निकालेंगे। ये है हमारा P1 V1, ये P2 V2, ये V1, ये V2, ये P1, ये P2। ठीक है, तो वर्क क्या आ जाएगा यहाँ से, P1 इंटू दिस एरिया प्लस दिस एरिया, P1 इंटू V2 माइनस का V1 प्लस ये एरिया। तो ये हाइट कितना हो जाएगा, P2 माइनस P1 हाफ बेस इंटू हाइट, बेस क्या हो जाएगा V2 माइनस का V1, हाइट क्या हो जाएगा P2 माइनस का P1। अब यहाँ से हम लोग देखें तो V2 माइनस V1 क्या है, AX आता था ना, ये V2 माइनस V1 क्या है, AX P2 माइनस P1 क्या है, KX बाई ए। तो यहाँ से वर्क डन का फॉर्मूला क्या निकल के आया, P1 AX प्लस का हाफ, ए से ए कैंसिल, KX स्क्वायर। यानी जो हमारा वर्क डन बाय आइडियल गैस होगा, एयर क्या होता है आइडियल गैस, क्वेश्चन में एयर ही तो दिया है, तो क्या है वर्क डन इन लिफ्टिंग द पिस्टन अगेंस्ट एटमॉस्फेयर प्लस वर्क डन इन कंप्रेसिंग स्प्रिंग। ये पार्ट इसको दिखा रहा है, ये पार्ट इसको दिखा रहा है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन जो हमारा ऊपर वाला है वो सिंपल हो गया। तो जो भी दिया हुआ निकाल लेते हैं। यहाँ से हम सिंपली x फाइंड आउट कर लेंगे, V2 माइनस का V1 बाई ए। ठीक है, V2 कितना है 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 माइनस 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 अपॉन एरिया। एरिया कितना है 0.018 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से x आ जाता है 0.0555 मीटर। ठीक है, और P2 क्या हो जाएगा, P1 दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, हाँ तो P1 तो दिया ही हुआ है। तो अब सिंपली P1 दिया हुआ है तो वर्क क्या हो जाएगा, वर्क डन इन लिफ्टिंग क्या था, वर्क डन इन लिफ्टिंग द पिस्टन अगेंस्ट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जो कि होता था P1 इंटू AX। तो यानी P1 इंटू V2 माइनस का V1। ठीक है, P1 तो पता ही है, प्लस का हाफ KX स्क्वायर कंप्रेसिंग द स्प्रिंग, सब तो पता ही है। P1 पता है 100 किलो पास्कल, V2 माइनस V1 हो जाएगा
3 इंटू 10⁻³ माइनस 2 इंटू 10⁻³ दैट इज 10⁻³ 10 का हाफ के क्या है के 16.2 और ये किलो न्यूटन पर मीटर। एक्स हम लोग यहाँ से निकाल लिए 0.0055, यहाँ से ये निकल जाएगा। वर्क डन जो है 0.125 किलो जूल के करीब आएगा।